नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था 80 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए क्या प्रश्न कहता है। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। यानी प्राकृतिक संख्या मेरे भाई 1 से स्टार्ट होगा है ना। तो √1, तो 1 का बार 1 हो जाता है। फिर हम बोले √2, तो √2 यही रह जाएगा है ना। उसी प्रकार से √3 बोलेंगे ये √2 होगा ना। √3 बोलेंगे तो √3 ही रह जाएगा। √4 बोलेंगे तो √4 का बाहर हो जाएगा 2। तो इससे क्या हुआ मेरे भाई, देखिए ऑप्शन आप चूज कीजिए। कहता हमेशा प्राकृतिक संख्या है, ये थोड़ी ना हमेशा प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय भी संख्या था। कहता हमेशा अपरिमेय संख्या, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक भी संख्या हो सकता है। कहता हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत है। हमेशा परिमेय संख्या भी कहाँ हो रहा है मेरे भाई, अपरिमेय भी हो रहा है। कहता है कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल राइट जवाब। यानी कि एक आपका प्राकृतिक संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ भी आपका देखिए √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट क्या कहता है। कहता है इनमें कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या खोजना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 20.23, बी में दिया गया 10.3 पर रेकरिंग, सी में दिया गया 0.120120000, इस प्रकार से इन्वेस्ट कोई नहीं। तो मेरे भाई आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, अपरिमेय संख्या जब भी होगा तो ये वाला होगा इन्वेस्ट, क्योंकि रूट वाला भी अपरिमेय संख्या आता है। एक अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे मेरे भाई, जैसे दिया गया 0.120 ठीक है 120, फिर दिया गया 1220, उसी पर 1230, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, डॉट जाते रहेगा। इस दरमियान आपको अपरिमेय संख्या लगा देना है। ठीक क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि किसी अपरिमेय संख्या ए है, ए का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा। यानी अपरिमेय संख्या ए बोला है, तो एक स्थान से मान लेते हैं √2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा है ना। तो 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से। कहता है √11 क्या है। तो भाई जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होगा जो कि रूट के अंदर से बाहर आ जाए है ना, रूट में जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो पाए तो अपरिमेय संख्या, सबको पता है पाए अपरिमेय संख्या। तो √7 भी अपरिमेय संख्या है। √16/√25 की बात किया जाए मेरे भाई तो ये बाहर आ जाएगा। बोले 16 का बाहर आ जाता है 4 और 25 का बाहर आ जाता है 5, जो कि जैसे p/q के रूप में लिखते हुए परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि जो बाहर में है रूट के है ना। तो देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में √5 + √5 ये गलत है, परिमेय संख्या है। √21/√7 ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट है, परिमेय संख्या। तो √11 है गुना √11 है, तो एगो 11 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो जब गुना में रहे रूट, सेम डिजिट गुना में रहे रूट, तो वो हमेशा परिमेय संख्या आ जाता है। ठीक है। जैसे √2 गुना √2 तो एगो 2। तो ये वाला बात को पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो ये देखिए, ये इसके भिन्न में लिख सकते हैं। दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 0 लाइएगा, भिन्न में लिखा गया, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में, ये लेकिन देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, जो कि ही अपरिमेय संख्या हुआ। देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, 0.10, फिर दिया गया 100, फिर दिया गया 100, उसी प्रकार से डॉट 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 जो कि जाते रहेगा। ठीक। तो यही जो है आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, जो बढ़ रहा है वही आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगा। यानी 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या खोजना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसको क्या करना, यदि हम बोले मेरे भाई इसका स्क्वायर कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते, ठीक है, और बाकी बात सबको टोपी पहना देते। तो बताइए कोई हमने गलती किया क्या। देखिए फिर से लिख देता हूँ। यानी हमने बोला ये 2 दिया है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक जगह 2.5 दिया गया, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी सभी पे स्क्वायर है। ठीक है। और इसको यदि हम टोपी बना देंगे तो बताइए कोई गलती हमने क्या किया। बिल्कुल मेरे भाई हमने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा, लेकिन आपको कटाना नहीं है। तो बोले 2, तो 2 का वर्ग होता है 4 अंडर 25 का वर्ग होता है 625, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। बोला इन दोनों के बीच में कौन सा होगा सकता है, कौन सा अपरिमेय संख्या। तो √4 और √6 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। देखिए तो √5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बाकी बात √11 तो बाहर हो गया, 4 6 से सीमा से बाहर आ गया, 22 भी बाहर है, 12 भी
12, इसलिए इसके बीच √4 और √0.25 के बीच में क्या है √5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगी? यानी मेरे भाई रूट p के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। काय बोल दिया p एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या देखिए 2 ले लिए तो आपका √2 तो √2 ही हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अभाज्य संख्या √3 ले लिए तो √3 ही रह जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या आपका √5 हो गया, क्योंकि p के स्थान पे बोला कुछ भी रख सकते हैं लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो ये सब अभाज्य संख्या, तो ये सब क्या है मेरे भाई? देखिए तो एक बार अपरिमेय संख्या। अच्छा देखिए क्या है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है? ए में दिया गया अभाज्य संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में परिमेय, डी में प्राकृतिक। तो राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा? यानी कहता है एक परिमेय संख्या ले लो, जैसे 2 ले लिए, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। एक कहता है कि अपरिमेय संख्या ले लो, इसको गुना कर दो, गुना कर दिए, एक अपरिमेय संख्या मान लेते 3 ले लिए, तो क्या जाएगा 2√3। तो ये क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन दिए कहाँ दिया है? कहता है ए में एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बोला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या फिर अंतर क्या होगा? तो परिमेय ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है परिमेय, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक लिख देंगे p/q के रूप में लिखा गया। और एक ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं √3 ही ले लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं या फिर घटा लेते हैं, तो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाना। सत्य क्या वो पहचाना? कहता अपरिमेय संख्याएं परिमित है जबकि परिमेय संख्या है अपरिमित है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई। कहता कि यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। सी में दिया गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या। डी कहता प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको पूछा कथन सत्य खोजे, तो मेरे भाई ये चीज़ हमने पढ़ा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या था। तो जितना अपरिमेय संख्या है वो सब वास्तविक संख्या है और जितना परिमेय संख्या वो भी वास्तविक संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना, जितना अपरिमेय है वो सब वास्तविक है और जितना परिमेय है वो भी वास्तविक है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है 2 चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2020 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। कहता है कि कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वो है जो रूट में नहीं है ना। तो देखिए ये √3 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 2, जो कि ये 2 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, तो 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, तो हो गया ये 2p, q हो गया 1, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। तो मेरे भाई जिस पे पावर 0 रहता है उसका आंसर 1 होता है, गुना इसका भी आंसर 1 होगा, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो किसी भी p पावर 0 रहता है उसका मतलब 1 होता है, ना कि 0 कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है 11/5 कौन संख्या है? भाई p/q के रूप में लिख लिए, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, परिमेय संख्या है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? हो सकती है 2 परिमेय संख्या, मान लेते हैं 2 है और एक क्या है पता नहीं, इन्फिनिटिव है, जाते रहेगा, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है मेरे भाई, तो अनंत है। ऑप्शन नंबर अनंत है, ठीक है। कोई पता नहीं कितना हो सकता है, अनंत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय। देखिए कैसे भाई? तो √64/√81, 64 का बाहर आता है बोलिए 8, 81 का आता है 9, जिसे p/q के रूप में लिख लेंगे वो क्या आता है आपका मेरे भाई? परिमेय होता है, ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए। कहता है 3.27 पर रेकरिंग क्या है? तो मेरे भाई रेकरिंग वाला प्रश्न परिमेय संख्या होता है, ध्यान में रखना। तो इसको बिना दिमाग लगाए इसका आंसर मार दीजिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 98 का बी हो जाएगा परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत? कोई कंफ्यूज नहीं, बस सेट है कि रेकरिंग वाला जो भी है रेकरिंग इसको कहते हैं वो परिमेय होगा, ठीक है।
2 नंबर आप पूछेगा तो हल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, डायरेक्ट बढ़ा लेंगे, है ना। बोलिए, कहता परिमेय कौन नहीं है, यानी परिमेय बोल रहे थे, परिमेय है आपका डी। क्यों भाई, रूट अंदर 121 का बार आता है 11, ठीक है। तो आपको कम से कम 20 यानी 25 तक का जो है ना वर्ग याद रख लीजिए मेरे भाई, बहुत हेल्प देगा, है ना। 25 तक का वर्ग और जो है कि 15 तक का वर्गमूल कीजिए, उधर को उल्टा तो हो जाएगा, वर्ग याद रखिएगा, वर्गमूल ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी फिर से परिमेय खो जाता है। परिमेय होगा रूट 25 का बाहर हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तो अपरिमेय नहीं है ये। तो मेरे भाई मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको, सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एग्जाम्स के रिलेटिव जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर है, सभी चैप्टर को जो है आसानी से हल कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।